हर तरह की कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ है। इवन सीबीआई ने भी उसको टेकअप कर लिया है। किसी को बचाया नहीं जाएगा। जो इसमें संलग्न है सबको हर तरह की सजा जो होनी चाहिए मिलेगी। एसआईटी तो गठित हो ही गया है। सीबीआई ने टेकअप कर लिया है। ये क्या बोल गए जीतन बाबू? कम से कम बोलने से पहले जानकारी तो ले लिया होता। केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार का इतना बड़ा पद और बातें नासमझी की। कैसे आप पर भरोसा करेगी जनता? सीबीआई केस को टेकल कर ली है। इतनी बड़ी बात। मंत्री जी अमित शाह से करेंगे मुलाकात। इतनी बड़ी बात। मंत्री जी को सीएम नीतीश की सरकार पर भरोसा है। इतनी बड़ी बात। एक बार नहीं, 2 बार मंत्री जी ने लिया सीबीआई का नाम। मंत्री पद की गरिमा तो रखिए जीतन राम मांझी जी। जी हां, गुजारिश करती है एनबीसी की टीम। नीट की तैयारी कर रही छात्रा के मौत मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उनसे पूछा गया कि बिहार सरकार क्या पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने क्या कह दिया? कहते कहते शायद ये एक नासमझी की बयान है। सीबीआई ने मामले को टेकअप कर लिया है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। उसके बाद उन्होंने कहा कि विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अस्पताल ने लापरवाही की उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जीतन राम मांझी जी ने दोबारा ये भी कह दिया कि सीबीआई ने मामले को टेकअप कर लिया है। अब सवाल ये है कि सीबीआई ने मामले को टेकअप कब किया? बिना बिहार सरकार के अनुशंसा के सीबीआई तक बात कैसे पहुंच गई? बिहार सरकार को भी नहीं मालूम है। जीतन राम मांझी ने सीबीआई मामले में सीबीआई को टेकअप करने के बयान से एक हलचल पैदा कर दी है। अब इस पूरे मामले में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे भी गड़बड़ी होगी तो हम देश के गृह मंत्री से पूरे मामले में बात करेंगे। जीतन राम मांझी जी, कम से कम किसी बयान से पहले उसका होमवर्क, फीडबैक या अपडेट जरूर ले लीजिए। आपके आगे पीछे तो इतने सारे लोग हैं, अधिकारी है, पदाधिकारी है। कम से कम बिहार जो पिछले 1 सप्ताह से ऊपर किसी लड़की के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, किसी माता पिता के लिए उसकी बेटी की जिंदगी के बदले न्याय की मांग कर रहा है, इतने बड़े मुद्दे पर आप ऐसी बातें कहकर बिहार को शर्मसार करते हैं। देखिए जीतन राम मांझी के इस बयान को। एकदम जघन्य अपराध है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हर तरह की कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ है। इवन सीबीआई ने भी उसको टेकअप कर लिया है। कहने का मतलब जिसने क्राइम किया है वो बचेगा नहीं। नीतीश कुमार के राज में यही है कि क्राइम हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन किसी को बचाया नहीं जाएगा। जो इसमें संलग्न है सबको हर तरह की सजा जो होनी चाहिए मिलेगी। मांझी जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे, क्या लगता है कि सरकार के लोग चाहें और कार्रवाई ना हो जाए? 72 घंटा से नहीं, ज्यादा बीत कैसे गया है। कहते हैं कि सरकार चाहेगी और कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन सवाल है कि बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, प्रजातंत्र है। कोई अगर इसी में अगर कोई गलत ढंग से या किसी को दूसरे रूप में अगर टच किया जाएगा तो वो भी एक क्वेश्चन का मामला आता है। इसलिए समझ करके कार्रवाई होगी और हो ही रही है। कल भी हम एक जगह थे, 25 लोगों ने भी हमसे मुलाकात की है। हमने इस पर दुख व्यक्त किया है और निश्चित रूप में हमने तो यहाँ तक कहा है कि एसआईटी तो गठित हो ही गया है, सीबीआई ने टेकअप कर लिया है। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी बात करेंगे और इस पर जो भी संभव है कार्रवाई होगी। और ऐसा कार्रवाई आगे न हो इसके लिए भी बिहार सरकार सुनिश्चित करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हॉस्पिटल के द्वारा सर बच्ची का गलत रिपोर्ट दिया गया और बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तब ये पता चला। हॉस्पिटल भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर लोग अगर किसी प्रकार से इसमें कॉन्निवेंस है तो उस पर भी एकदम हर तरह का जो उचित कार्रवाई है होनी चाहिए।
चलिए। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह, उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया, कहा कि SC OBC के लड़कियों को और महिलाओं के साथ रेप करने से तीर्थ की प्राप्ति होती है। ये भाई कोई सही दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। वो निश्चित है कि वो पागल होगा, उसको पागल खाने में भेजना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। पार्टी के नेता कह रहे हैं सर कि सोशल मीडिया पे अश्लीलता बढ़ गई है, इसलिए बलात्कार हो रहा है। नहीं, वो क्या अपनी बात है, सोशल मीडिया एक्टिव है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है उनके द्वारा। कहीं कहीं कोई गलतियां होती है तो उसको सुधारने की भी बात चल रही है। रही बात, इसमें किसी प्रकार का कोई तो सुना आपने, ये है जीतन राम मांझी, जिनका परिचय बताने के लिए ना हम तैयार हैं ना आप। इन्हें दुनिया जानती है कि ये भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। जीतन राम मांझी राजनीति में सबसे पुराने विधायक में भी एक माने जाते हैं। मोक्ष की धरती गया से आते हैं, लेकिन बयानों में जिस तरह से इन्होंने आज नासमझी दिखाई है, ये तमाम उन नेताओं के लिए भी है कि बयानबाजी मत बनिए, बयान उतना ही दीजिए और बयान में उतनी ही समझदारी दिखाइए जो दिखता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।